चलिए आज हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे आगे 11 क्वेश्चन किए हैं, आज 12वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर क्या कर दे, ये मतलब कि बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे। पहले कितना था चाल 24 किलोमीटर घंटा, ये बढ़ाकर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। तो पूछ रहा है वो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमको दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए स्पीड दिया हुआ है क्या कि पहले वाला जो स्पीड था ओरिजिनल वो हमारा था कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और नया का स्पीड कितना हो गया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये हमेशा ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं तो पिछला या अभी भी जो कर रहे हैं ये क्या है, ये दो स्थान के बीच की दूरी के बारे में बात कर रहा है। तो दो स्थान के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है। तो इसका मतलब क्या, जो स्पीड होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसको काट लेते हैं। यदि 6 से काटे तो 4 बार में, सॉरी 6 से नहीं 4 से काटिए तो 6 बार में, 4 से काटिए तो 10 बार में, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से टाइम का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, तो टाइम के अनुपात जो है ना, टाइम के अनुपात हो जाएगा 5:3। ठीक है, मतलब कि जो टाइम पहले 5 घंटा लगता था अब 3 घंटा लगता है। इसका मतलब कि टाइम के बीच के अंतर कितना है, तो माने हुए मान में हमारा 2 इकाई है, ओरिजिनल में कितना है 1 घंटा पहले पहुंचा था, लेकिन इसके अनुसार माने हुए मान के जो मान है उसके अकॉर्डिंग कितना है, तो हम 2 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 इकाई के मान कितना है 1 घंटा। तो यहाँ से 1 इकाई के मान कितना होगा 1/2 घंटा। 1/2 घंटा को हम 30 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो दूरी निकालने के लिए हमको स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। तो दूरी हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, ये ओरिजिनल स्पीड ले ले और तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो देखिए हम डिस्टेंस दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो ये है इसका ओरिजिनल स्पीड ले ले और इसका ओरिजिनल टाइम निकाल ले, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा है कि इसका ओरिजिनल स्पीड ले ले और इसका ओरिजिनल टाइम निकाल ले, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम इससे चलते हैं कि इससे हम स्पीड कैसे, मतलब कि ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक का मान कितना है आधा घंटा, तो यहाँ से यदि हम 5 का मान निकाले तो इसको भी आधा घंटा पर करेंगे तो कितना आएगा 5 × 1/2 बराबर में कितना हो जाएगा 5/2 घंटा। ये कितना हो जाएगा 5/2 घंटा। ठीक है, अब हमको स्पीड मालूम है कितना था 24, टाइम कितना लग रहा है तो 5/2 घंटा। तो यहाँ से दूरी कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और ये 12×5 = 60 किलोमीटर। यदि आप दूसरा से देखना चाहते हैं तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। हमारा डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ का स्पीड कितना था 40, और यहाँ से हमको टाइम इसका चाहिए, तो 3 का मान हमको निकालना है। तो 1 का मान दिया हुआ है कितना 1/2, तो 3 का मान कितना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 का मान 1/2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से इसको काटिए तो कितना आ जाएगा 20, और ये 20 तिहाई 60 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग कि देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है जिसका मतलब कि चाल पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटा था, इस चाल को ये बढ़ा के 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो एक अपने गंतव्य स्थान, मतलब कि 2 स्थान की दूरी रहेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो 2 स्थान के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये 24 से 40 हो गया। यदि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दे, सरलतम रूप में काट के ला दे तो क्या हो गया 3:5। ये क्या हो गया 3:5 हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड 3:5 में, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा टाइम। तो टाइम कितना होगा 5 से 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच के अंतर यदि देखिए तो पहले यदि 5 इकाई टाइम लगता था तो अब कितना लग रहा है 3, तो अब कितना जल्दी पहुंच रहा है, तो 2 इकाई टाइम जल्दी पहुंच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 घंटा, मतलब कि 2 इकाई का मान कितना 1 घंटा, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा आधा घंटा। 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा आधा घंटा। ठीक है, 1 इकाई का मान यहाँ से आधा घंटा। अब हम लोग को निकालना है क्या, तो दूरी। तो दूरी हम इस वैल्यू के आधार पर भी निकाल सकते हैं, इस वैल्यू के आधार पर भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्पीड हमको मालूम है, टाइम निकालना है, अब का मान दिया हुआ है तो हमको 5 का मान निकालना है। तो 5 का मान निकालेंगे तो 5 को आधा से गुना कर देंगे, 1/2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 घंटा। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना है 24, टाइम हमारा कितना है 5/2 घंटा।
इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। यदि दूसरा से यदि हम ले तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ये स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा यहाँ 3 का मान कितना निकालना है, तो 3 का मान निकालने के लिए 1 का मान दिया हुआ हाफ, तो 3 का मान कितना होगा, तो 3 का 1/2 हाफ कर देंगे। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 20 मरते में, और 20 से 3 को गुना करेंगे तो 60 किलोमीटर। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। क्या एक ट्रेन अपनी चाल क्या कर रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर कितना कर रहा है 62 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे रहा है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा देरी से पहुंचता है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ क्या है कि पहले उसकी स्पीड जो था ना 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घटकर क्या हो गया, तो ये 62 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से देख ले तो स्पीड ओरिजिनल मीन्स पहले वाला, न्यू मीन्स नया वाला, ठीक है, तो ये 70 था, बाद में कितना हो गया 62 हो गया। यदि हम इसको काटे तो 2 से काटेंगे तो 35 और 2 से काटेंगे तो 31। ठीक है, तो यहाँ हमारा स्पीड का जो अनुपात हो गया 35:31 आ गया। और ये हम जान ही रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम किस प्रकार के कर रहे हैं, तो दो स्थान के बीच के दूरी के बारे में कर रहे हैं, जहाँ बीच का दूरी क्या होता है फिक्स होता है। फिक्स होता है तो टाइम क्या होगा, तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 31 से हो जाएगा 35। मतलब कि पहले समय यदि 31 इकाई लगता था तो अब 35 इकाई लगेगा, मतलब क्या लगेगा, तो अब 4 इकाई ज्यादा लगेगा। लेकिन ओरिजिनल में कितना लेट होता है, तो 1 घंटा लेट होता है, तो 4 का मान कितना है 1 घंटा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1/4 घंटा। तो हमसे अब पूछ रहा है क्या दूरी, तो दूरी हम बोले हैं पिछला क्वेश्चन का ही टाइप है ये, कि या तो हम इस वैल्यू का यूज करके दूरी निकाल सकते हैं, तो इसी को यूज करके निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारा कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है तो 31 है माना हुआ मान, और इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 का मान 1/4 है, तो 31 का मान कितना होगा, तो 31 गुने 1/4, तो यहीं पे लिख देते 31 गुने 1/4। अब इससे काटिए तो ये 2 और ये काटिए तो कितना हो जाएगा 35। फिर इसको हम क्या करेंगे 35 को 31 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे, ये इतना किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यदि कर लीजिए 35 को 31 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 31 से यदि हम गुना करेंगे तो 31 से 155 आ जाएगा, 155 का मतलब 5, तो ये 15। ठीक है, और 31 या 93, और 93 में आप 15 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 3 8 9 1 10 108, तो कितना आ जाएगा ये 108। 108 और नीचे में कितना है हमारा 2, यहाँ से 108, ये 5/2 किलोमीटर, और इसको 2 से भाग देते हैं तो 2 5 4 2 और पॉइंट में 5, मतलब कितना आ जाएगा 542.5 किलोमीटर। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो हमारा जाने का क्या है, तो इसको थोड़ा सिंपल कर दीजिए, 5 दूना 10 एक 11/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11/2, गुने में हम क्या करेंगे तो 4 करेंगे, नीचे में क्या करेंगे 11/2 प्लस में 4 करेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 दे दीजिए। और यहाँ पर टाइम हमारा कितना है, तो इसको भी थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 16 3 19 और ये बटा में 4, इसको क्या लेंगे 19/4। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, और इस नीचे वाले को हम देखें यहाँ से, मतलब कि देख लीजिए बगल में 11/2 प्लस में 4/1, इसका एलसीएम हम लेंगे तो 2, और 2 से तो 1 बार में तो 11, 2 बार में तो 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/2, तो ये हो जाएगा 19/2, तो ये क्या होगा 19/2 और इंटू में 19/4। तो देखिए इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो कितना होगा 22/19, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू 19/4। देखिए ये 19 से ये 19 गया, ये 2 से ये 2 गया, और ये 2 से 11, इसका दूरी बीच का कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर दूरी हो जाएगा बीच में। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से बगल में मतलब सॉल्व करते थे, कितना हो जाएगा 22/19, और यहाँ पर ये जो 2 डिवाइड में है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और क्या है हमारा 19/4। चलिए अब ये 19 से 19 खत्म, 2 से इसको कैंसिल करिएगा तो 2 टाइम्स में, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा 11, तो इसका बीच का दूरी हमारा कितना आ गया 11 किलोमीटर।